भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने लखनऊ में बुंदेलखंड क्रेटान की खनिज संभावनाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का विषय था महत्वपूर्ण खनिजों पर विशेष फोकस के साथ बुंदेलखंड क्रेटान की संभावनाएं। कार्यक्रम में जीएसआई के महानिदेशक असित शाह वर्चुअल माध्यम से शामिल, जबकि देश भर के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने भी शामिल होकर इसमें शिरकत। कार्यशाला में बुंदेलखंड क्षेत्र को भारत की भविष्य की संसाधन सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया। विशेषज्ञों ने कहा कि ये क्षेत्र लिथियम, वैनाडियम, आयरन, जिरकोनियम, पोटाश और दुर्लभ मृदा तत्व यानी आरईई जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध हो सकता है। महानिदेशक असित शाह ने कहा कि उन्नत तकनीकों और वैज्ञानिक अन्वेषण के जरिए छुपे हुए खनिज भंडारों की पहचान तेज की जानी चाहिए। वहीं विशेषज्ञों ने भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक और भूभौतिकीय आंकड़ों के समकेन पर जोर दिया ताकि खोज कार्य और प्रभावी हो सके। कार्यक्रम के दौरान जीएसआई की उपलब्धियों और विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 1851 में स्थापित जीएसआई आज देश की प्रमुख भूवैज्ञानिक संस्था है, जो खनिज संसाधनों के आंकलन, सर्वेक्षण और प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन में अहम भूमिका निभा रही है। हाँ, जीएसआई उत्तरी क्षेत्र ने आज एक दिन का वर्कशॉप रखा है। उसका जो प्रमुख टाइटल है मिनरल पोटेंशियल ऑफ बुंदेलखंड क्रेटोन विद फोकस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स है, और इसमें 4 वक्ता बुलाए हैं जो टेक्निकल सेशन 1, टेक्निकल सेशन 2 में भाग लेंगे। अभी टेक्निकल सेशन चल रहा है। इसमें वो बुंदेलखंड के जियोलॉजिकल उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में, कौन से मिनरल्स के बारे में मिलते हैं इसके बारे में, और इसकी जो थिन सेक्शन पेट्रोग्राफी उसके बारे में, और इसके जो मिनरल सिस्टम्स हैं, और जो फिजिकल सर्वे और एनजीसीएम वर्क यानी कि जो केमिकल वर्क जो किया है, इसके ऊपर अपनी अपनी चर्चा करेंगे और उनके ज्ञान से सभी लाभान्वित होंगे। इसी एरिया के लिए, इसके लिए बहुत दिनों से प्रयास किया था, आज सफल हुआ है। तो जितने भी स्पीकर आज आए हैं उनसे हम लोग, मीडिया के लोग, आप और दूसरे जीएसआई के लोग और अन्य इंस्टीट्यूशन के लोग भी मौजूद हैं जो इसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अपनी जो जिज्ञासा है उसके बारे में पूछेंगे, वार्ता करेंगे। बुंदेलखंड एरिया के क्षेत्र में जो यूपी का है उसमें जनरली पश्चिम वाला जो क्षेत्र है जिसको बुंदेलखंड क्रेटोन, बुंदेलखंड नाइसिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें कई सारे मिनरल्स मिलते हैं। फास्फोराइट है, आयरन है, ग्लूकोनाइट है, और इसके साउथ में देखेंगे तो पन्ना डायमंड फील्ड है, और इसके नॉर्थ में ललितपुर की तरफ देखेंगे तो इसमें गोल्ड का छोटा छोटा अकरेंसेस भी है और बेसाल्ट भी है। इस तरीके की कई सारी खनिज पदार्थ यहाँ मिलते हैं, और कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिस पर ऑलरेडी जीएसआई ने काम किया हुआ है, पहले से जीएसआई ने काम किया है, कर भी रही है। जैसे आपका फास्फोराइट है, सोना है, आरईई है, आयरन है और ग्लूकोनाइट है। इस तरीके के कई सारे काम जीएसआई कर रही है, अभी और तेजी से प्रयास कर रही है। नए नए ब्लॉक जीएसआई ने काम करके अभी 2025 में दिए हैं, 2024 में भी दिए थे, 2020 से ये प्रक्रिया शुरू है, जारी है, और अभी 2026 के बाद हम क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और करेंगे, कर रहे हैं। और ये क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक जैसा खान मंत्रालय का आदेश है वो ब्लॉक हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। पहले जो दिए जा चुके हैं ब्लॉक वो स्टेट गवर्नमेंट को उनकी रॉयल्टी की उत्पत्ति देंगे, उनका विकास करेंगे, इजाफा करेंगे उनकी रॉयल्टी में। जीएसआई का काम इतना है, नए नए खनिज पदार्थ को बताना, रिपोर्ट करना, उनके ब्लॉक बनाना, ब्लॉक बना के स्टेट गवर्नमेंट को देना। ये एक स्टडी है, अध्ययन है, जीएसआई करती है, और कई सारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं 13-14 जो हर साल लेते हैं, यूपी लेता है, उसमें कई सारे ऑफिसर्स हमारे काम करते हैं, 50-60 ऑफिसर जो इसी काम के लिए लगाए रखे हैं। ये काम हम करके हर साल स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उसका ऑप्शन करता है, उससे उनको स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिलती है। अभी जो काम की बात है कहीं पर जैसे कुछ यूरेनियम है, गोल्ड है, आरईई है, क्रिटिकल मिनरल्स है, इसका ज़्यादा सरकार की तरफ से थ्रस्ट है। उसी काम को हम अभी आगे लेके जाएंगे और आगे करेंगे। मैं पीएस मिश्रा, उप महानिदेशक उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय लखनऊ में कार्यरत हूँ, और हमारे अपर महानिदेशक विभागाध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र कुमार साहब के नेतृत्व में आज ये वर्कशॉप, यहाँ पे एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि बुंदेलखंड प्रांत में
जो भी भूवैज्ञानिक गतिविधियां हैं, जो भूवैज्ञानिक अध्ययन पहले से किए जा चुके हैं, जो चल रहे हैं, उनके द्वारा हम उसके खनिज पोटेंशियलिटी के बारे में, उसमें खनिज उपलब्धता के बारे में, मुख्यतः जो क्रिटिकल मिनरल्स का ऑकरेंसेज है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि हम एक फ्रूटफुल आने वाले वर्षों में कोई हम फ्रूटफुल प्रॉस्पेक्ट के रूप में कोई एरिया को डेवलप कर सके। अभी आपको पता है रिसेंटली भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन बनाया है और आज विश्व स्तर पर क्रिटिकल मिनरल की खोज बढ़ चुकी है। बुंदेलखंड क्रटॉन एक ऐसा क्रटॉन है जो देश में पाए जाने वाले अन्य क्रटॉनों के तुलना में उसमें अभी तक हम बहुत ज़्यादा खनिज उपलब्धता नहीं हो पाई है, लेकिन पश्चात में जैसे फॉस्फोराइट के कुछ ब्लॉक हमारे अपर महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपे गए हैं, जिनका ऑक्शन हुआ है। और इसी तरह से अब जो हम आरी, रेयर अर्थ एलिमेंट और रेयर मेटल्स के साथ बाकी जो क्रिटिकल कमोडिटीज़ हैं उनके अन्वेषण को हम कैसे आगे प्लान करें, कैसे आगे बेहतर कर सकें, उसमें जो बुंदेलखंड का डनेट का जो मुख्य मॉडल है, कैसे उसमें डनेट का एवोल्यूशन हुआ, कैसे उसमें फ्लूइड एक्टिविटी हुई, इसके लिए जो अध्ययन किया है यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने, हमारा IIT से हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है तथा AMD के रिटायर्ड लोग हैं, उनके ज्ञान को, उनके अनुभव को, उनके शोध प्रपत्रों द्वारा जो यहाँ प्रस्तुत कर रहा है उससे लाभान्वित होकर के और एक GSI के साथ, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ सब लोग मिल करके कैसे हम लोग एक मूर्त रूप योजना में आए कि हम ज़्यादा अन्वेषण कर सकें क्रिटिकल मिनरल्स के लिए और उससे हमारे राज्य सरकार को और देश को लाभ पहुँचे। यही आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है।